भारत को एक बाग की उपाधि दी जाती है। बाग यानी बागीचा, जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, तरह तरह के फूल रहते हैं, यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठती रही है संवैधानिक तौर पर। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम जो सच है वो सच है में हमारे खास मेहमान हैं मुकेश भारद्वाज जी, जो अपना खुद का परिचय भी देंगे, और रमेश यादव जी, और इनके साथ साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ शिशिर कौंडिल्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सवाल मुकेश भारद्वाज से करेंगे कि आखिर ये हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र अगर भारत होगा तो क्या फायदा होगा यहाँ के रहने वालों को? काफ़ी चर्चित शब्द है पूरे भारत में, और भारत सांस्कृतिक रूप से बहुत प्राचीन काल से हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र इसलिए है कि इस देश का नाम हिंदुस्तान रहा है, जिसको अपभ्रंश में आजकल हिंदुस्तान बोलते हैं। संवैधानिक रूप में तो नहीं, ये हिंदुओं का स्थान रहा है, और इसीलिए प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन भी है। एक बारहस्पत्य शास्त्र है, उसमें एक श्लोक आया है, हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यानी कि हिमालय से आरंभ होकर के इंदु सरोवर तक जो भूभाग है उसको हिंदुस्तान कहते हैं। और ये हिंदू राष्ट्र कोई संघ परिवार या कुछ विभिन्न संगठनों द्वारा बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने भी इसको माना है। जैसे महात्मा गांधी राम राज्य की कल्पना करते थे, तो वो किसी दूसरे राज्य की, कोई इस्लामिक राज्य की या अन्य कोई राज्य की कल्पना, ईसाई राज्य की कल्पना नहीं करते थे। उनका राम राज्य का संकल्पना था। तो जो महात्मा गांधी का राम राज्य का संकल्पना था वही हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। मेरा सवाल है सर कि ये हिंदू राष्ट्र होने के बाद भारत में रहने वाले लोगों को क्या फायदा होगा, या मतलब क्या नुकसान हो रहा है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? भारत हिंदुओं का देश रहा है प्राचीन काल से, इसलिए यहाँ विभिन्न प्रकार के जो शरणार्थी आए, विभिन्न मत मजहब पंथ संप्रदाय के शरणार्थी आए, उनको यहाँ आश्रय दिया गया। और आश्रय ही नहीं दिया गया बल्कि उनके पूजा स्थलों का निर्माण कराया गया, और उनके सभी अधिकार सुरक्षित रखे गए। यहाँ पारसी आए तो वो भी बहुत अच्छे से अभी रह भी रहे हैं। यहाँ टाटा का नाम आपने सुना होगा, अच्छा से व्यवसाय कर रहे हैं। लोग रहेंगे। हिंदू की जो विचारधारा है वो मानवीय विचारधारा है। हिंदुत्व और मानवता दोनों पर्यायवाची है। इसलिए हिंदू विचारधारा में सभी का, जब हिंदू जीव जंतु पशु पक्षी नदी पहाड़ सबको पूज्य मानता है, उनकी पूजा करता है, पीपल की पूजा करता है, तुलसी की पूजा करता है, तो मनुष्य से भेद कर ही नहीं सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र में किसी को किसी प्रकार से दिक्कत हो ही नहीं सकती। और इस देश के संविधान में आज़ादी के बाद जो संविधान बना उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। सेकुलर शब्द तो वो डाला गया है जब लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। आपातकाल के समय में वो शब्द घुसेड़ा गया है जबरदस्ती, नहीं तो ये शब्द भी नहीं था। ये आज़ादी के समय भी जब संविधान की सभा की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर के, लेकिन इसका महात्मा गांधी ने और अंबेडकर साहब ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तीनों ने इसका विरोध किया। क्या परेशानी है रमेश जी? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है संवैधानिक तौर पर। देखिए, हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया हुआ संविधान के तहत चलती है, जहां धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। इसी परिकल्पना के साथ
आज 70 सालों से भारतीय संविधान के तहत हमारा देश चल रहा है और बहुत विकास किया है। आज जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में हिंदू राष्ट्र की मांग जो की जा रही है वो कितना जायज आप मानते हैं? हिंदू राष्ट्र, हमको समझ में नहीं आता कि हिंदू राष्ट्र की मांग कौन लोग करते हैं। आज तक हमको ये नहीं पता चला। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं अपने घर में हिंदुत्व को स्थापित नहीं कर पाए, अपने घर में जो है हिंदुत्व जो है कि खो दिए, और वो हिंदुत्व का अगर लीडर बन रहे हैं तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट की राजनीति कर रहे हैं। हमारा देश ही नहीं, भारत के अलावा, भारत, नेपाल और मॉरिशस के अलावा हिंदू 200 लगभग देश है, वहाँ अल्पसंख्यक है, वहाँ के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वहाँ जाके सम्मान पा रहे हैं। जो लोग हिंदू की बात कर रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमारे कितने लोग हिंदुस्तान के हिंदू दूसरे देशों में जा करके अपना अधिकार पाए हुए हैं, मौलिक अधिकार लेकर के वहाँ अधिकारी बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं। तो हम इस जज्बात में फंस करके नहीं रहना चाहते हैं। हमारी परिकल्पना है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, उसके रास्ते पे हमारा देश सुचारू रूप से चल रहा है। जब से ये हिंदूवादी लोग आए हैं, जब से देश में अराजकता है। सारे ये रमेश जी जो बोल रहे हैं, तो हिंदू तो रमेश जी भी, इनकी भी मांग होनी चाहिए इस तरह, लेकिन ये तो ऐसा करते नहीं। क्या वजह है? उसकी वजह है राजनीति। भारत में जो आज़ादी के बाद राजनीति चली, उसमें उसी समय से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तरह तरह के झूठ बोले गए। इस देश में, इस देश के इतिहास में झूठ समाहित किए गए और इस देश में आज भी सिर्फ विपक्ष जो है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। सबसे पहली बात कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में है ही नहीं, सेकुलर शब्द है जिसका अनुवाद पंथ निरपेक्ष होता है, और पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों दो चीज हैं। कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। धर्म के निरपेक्ष कैसे आप जाएंगे भाई? धर्म के विपरीत आप कैसे जा सकते हैं? और मैंने पहले ही कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द पर ये बिल्कुल इसका लिखित डॉक्यूमेंट है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी ने और सरदार पटेल ने इस शब्द को लेकर के विरोध जताया था कि ये शब्द कहीं से भी उचित नहीं है, ये और एक देश का एक और विभाजन करवा सकती है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष कभी हो ही नहीं सकता। और ये अगर देश धर्मनिरपेक्ष है, हमको बताइए, तो इस देश में दशहरे में इस देश के हर एक कोई किसी भी दल के प्रधानमंत्री हो, वो जाते हैं और रावण वध में भाग लेते हैं, तीर धनुष लेकर के रावण पर जो है वो चलाते हैं। कभी आपने सुना कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री बकरीद पर बकरा काटा हो? कभी इस देश में सुना आपने कि ईद के मौके पर या अन्य कोई पर्व को, अन्य संप्रदायों के पर्वों के अवसर पर संसद को सजाया जाता है बत्तियों से? दीपावली की तरह सिर्फ दीपावली में संसद को सजाया जाता है, किसी अन्य पर्व में नहीं सजाया जाता। हिंदू राष्ट्र की बात कौन लोग कर रहे हैं? और सुन लीजिए, इस देश में हिंदू राष्ट्र की इस देश में बात रखिए। इस देश में कौन लोग ऐसी बात सोच रहे हैं? इस देश में बहुसंख्यक लोग ऐसी बात नहीं सोच रहे हैं। सैकड़ों संस्थान हैं जहां का घोष वाक्य वेद से लिया गया है या संस्कृत में है, अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों से लिया गया है। आप संसद के ही पीछे देखिए, संसद में क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत सरकार का ही घोष वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। तो ये देश, लेकिन हम पहले भी कह रहे हैं कि ये देश परिकल्पना किनका है? हिंदू जो है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किनका है? कौन लोग सोच रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र है, ये जो है ना, ये कौन लोग जो है आज हमारा जो है कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये कौन लोग जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? कौन लोग इसके पर राजनीति कर रहे हैं?
ये बात हम पूछ रहे हैं मुकेश जी, ये बताएं इस तरह की बातें जो है कि कौन फैला रहे हैं? ये सबसे पहले शुरू हुआ तब जब इस देश के हिंदू- विभाजन को स्वीकार किया गया द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के नाम पर। तो एक आवाज विभाजन उठी कि हम मुस्लिम एक अलग राष्ट्र हैं, तो विभाजन हम ये हिंदुओं के किया। साथ नहीं रह सकते हैं। और उनके इस ये मांग कौन के बोला? कारण- ये कौन बोला कि हम हिंदू के साथ इसके- नहीं रहेंगे? इसकी भी बात आनी चाहिए ना। कौन बोला? ये सर्वविदित है कि कौन बोला और किस और प्रकार कौन से विभाजन हुआ। किया? किस प्रकार विभाजन से करता विभाजन कौन हुआ। है? कौन हिंदू बनाना चाहते थे? कौन के मुसलमान बना दिए? ये बात आप लेकिन पूछिए। ये सत्य है ना कि इस देश का विभाजन जो है द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पे हुआ। और द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत यही था कि हमारे अरे हम मुकेश मुसलमानों जी, की संस्कृति, अरे हम लोगों का जो सुनिए। रहन सहन है वो हिंदुओं से अलग है। मिर्जा इसलिए हम जी इनके साथ नहीं रह इनको सकते। बढ़िया से इतिहास पढ़ने के जब इस ये मुसलमानों जो है ना को कुछ नहीं जानते, जिस ये पढ़ने कुछ की नहीं जरूरत जानते। आपको है, पढ़ने की जरूरत आपको है, कुछ नहीं जानते हैं। पढ़ने की जरूरत आपको है। आप इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? विभाजन पर ये जो है बात कर रहे हैं, तो विभाजन किनके वजह से हुआ? किनके वजह से और हुआ? कौन विभाजन किया ये बताइए। मुसलमानों की वजह से विभाजन हुआ इस देश का। तो कौन ये सत्य थे? है। अभी क्या दिक्कत है? विभाजन अभी करता क्या कौन परेशानी थे? है? और अगर नहीं, इनको जिन्ना बात- थे, अली बंधु थे और उसके क्या परेशानी? उसके लिए वोटिंग हुई। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की बात पे चर्चा हो रही है, कंसेप्ट को समझिए। हिंदू है क्या और हिंदू है कौन? दो बातें। हिंदू कोई धर्म नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। धर्म है सनातन। हिंदू एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने की पद्धति है हिंदुइज्म। अब आ जाइए कि हिंदू है कौन। तो मुकेश जी जिस संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके वैचारिक गीत में हिंदू कौन है वो स्पष्ट है। वो गीत है, सिंधु स्रोत से हिंदू सिंधु तक रहते आए रहते हैं, इस धरती को मां कहते जो हिंदू उनको कहते हैं। ये उनका कंसेप्ट है। और सिंधु शब्द से ही हिंदू बना है, यानी सिंधु के किनारे रहने वाले जो भी लोग हैं। अब वो कौन लोग हैं? उस पे बड़ा विवाद है, बड़ा विषय है। पहले रमेश, हिंदू घाटी सभ्यता से जो है सारा जो है कि सिंधु हुआ। घाटी सभ्यता दूसरी चीज है जो आप कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं वो दूसरी चीज है। अब वेदों में ये वाक्य है, उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारती नाम भारती यत्र संतति। ये वेद वाक्य है। कौन और वो कौन लोग? तो हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर, ये पूरा कंसेप्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि अब ये हिंदू का कंसेप्ट है। अब दूसरी तरफ आइए। मेरा सिर्फ ये सवाल है, मैं समझ गया। अभी क्या परेशानी है? मैं समझ गया आपके सवाल को। मैंने हिंदू कंसेप्ट को लेकर के आगे कौन बढ़ रहा है, इसका नाम पहले ला। अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, सो समझ लीजिए। कौन हिंदुत्व का बढ़ावा दे रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं? सुन लीजिए, सेक्युलर शब्द है, तो सेक्युलरिज्म जो होता है पंथ निरपेक्ष है, ये बात है। धर्म और पंथ दोनों में अंतर है। इनका जो कंसेप्ट है, सेकुलर राम की पद्धति थी, राम राज के समय में सेकुलरिज्म था। रमेश जी एक मिनट पहले शांत तो रहिए। नहीं, ये जो है ना, आपको राम से पहले राम शब्द ही, आप राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते आप। तो रावण के वंश वाले क्या राम की बात करेंगे? इनके अरे वो तो हमारे वंशज हैं। बड़े दल, आपके बड़े दल कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है। रावण को पूजने वाले नाम लेते हैं। नहीं रमेश जी, पहले रावण हमेशा राम मंदिर का विरोध, मुकेश जी पहले हमेशा राम मंदिर का विरोध करने वाले आज राम के नाम। रावण कौन था? मुकेश जी पहले कंसेप्ट, किसकी होली जलाई जाती है? पहले कंसेप्ट को समझिए। किसकी होली जलाई जाती है? आप समझिए, मैं जो कह रहा था, जिसको देश होली जलाता है रमेश, वो हिंदुत्व की बात करता है। रमेश जी एक मिनट, मैं जो कह रहा था सेकुलर, देखिए आपने एक बहुत अच्छा जो ओपनिंग का शब्द आपने कहा, बाग, बगीचा, वहां कई तरह के फूल हैं। आपको पता है कि भारत की जो प्रतिष्ठा है वो वर्ल्ड में किस बात के लिए सबसे पहला है?
यानी पहले नंबर पर जो भारत की प्रतिष्ठा है वो किस बात की थी? क्योंकि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके कारण सुन लीजिए, इसके कारण भारत की विश्व में प्रतिष्ठा में पहला स्थान है। अमेरिका का ले लीजिए, अमेरिका का ही ले लीजिए। अमेरिका और ब्रिटेन की जो आइडियोलॉजी है वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है। जैसे इन्होंने, रमेश जी ने एक बार कहा कि यहाँ से लोग गए, वहां सांसद बन गए, मंत्री बन गए, चाहे वो इंग्लैंड हो अमेरिका हो। समझ लीजिए चीजों को। वो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, इसके कारण वो उस नजरिए से पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। हमारे यहाँ चूंकि हमारा देश सेकुलर है, यहाँ मुसलमान भी उसी प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं, यहाँ हिंदू भी उसी प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई, पारसी, सिख जितने पंथ के लोग हैं, जो पूजा पद्धति जो भी उनकी रही हो, लेकिन उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो सब एक अपने दायरे में और बिल्कुल एक संविधान के दायरे में, जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जिन्होंने लिया, उस संविधान के दायरे में सारे लोग रहते हैं। यानी एक बाग में भिन्न भिन्न तरह के फूल जो है वो खिले हैं। इसके कारण भारत की विश्व में प्रतिष्ठा है। इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए कहीं भी हिंदू राष्ट्र का डिमांड जो है, देखिए हिंदू राष्ट्र, मुकेश जी कहीं ऐसा तो नहीं आप सोचते हैं कि जैसे जब बंटवारा हुआ था देश का, तो उस समय पाकिस्तान को अलग किया गया या बांटा गया, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री हो गया, तो वैसे ही इनकी सोच होगी कि हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बने। बिल्कुल यही सोच है ना। पूजनीय, अरे भाई, पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने, सोच मैं बोल रहा हूँ, ये जो उनकी एक पुस्तक है पाकिस्तान जो सोचती है, ऐसा है कि, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, ऐसा है ये समझौता नहीं हुआ। नहीं, इनकी संस्था जो सोचती है, वो मैं बता रहा हूँ। कल ही पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की एक पुस्तक है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, उसको आप पढ़ लीजिए। स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि जब इस धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है, तो जनसंख्या का स्थानांतरण होना चाहिए पूरी तरह। यानी कि पाकिस्तान के में जो अल्पसंख्यक हैं वो भारत आ जाएं, और भारत के जो अल्पसंख्यक हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। और ये बात कई मंचों पर और लिखित रूप में उन्होंने रखी है। तो ये तो पॉसिबल, क्योंकि कैसे पॉसिबल, इसीलिए देश का विभाजन क्यों हुआ भाई? अभी देश का विभाजन ही इसीलिए हुआ ना। अभी जो देश का विभाजन किस लिए हुआ? अभी एक चीज आई है कि हम मुसलमानों को अलग एक राष्ट्र चाहिए। सुन लीजिए, ठीक है ना। उसमें ये तो उनको अगर वो आप अपना एक अलग राष्ट्र ले लिए, तो आपको यहाँ रहने की क्या जरूरत है? नहीं, एक बात, और अगर आपको यहाँ रहने दिया गया है, मिर्जा जी, तो एक बात समझिए कि हिंदू सेकुलर है, हिंदू स्वभाव से, जन्म से और संस्कार से ही सेकुलर है। जब जो है भारत का विभाजन हो रहा था, तो उस समय इनके लोग संविधान सभा, अब भारत के बंटवारा के समय भी इनके लोग थे, तो कहाँ सोए हुए थे? ये फरेब की राजनीति कब तक चलेगी? इनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के सवरकर, जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके फजल इमाम के साथ जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, मलाई चाहते थे। जब हमारा जो है कि भारतीय संविधान में जो है कि सारा अमेंड जो है कि हो रहा था, सारा जो है कि हुआ, उस समय ये लोग कहाँ थे? और यही हिंदू महासभा पर आरोप लगाते हैं कि गोडसे जो है हिंदू महासभा से जुड़ा था, और गांधी जी का हत्या इसलिए गोडसे ने किया कि वो देश का विभाजन करवा दिए। कौन देश का विभाजन? ये दो मुंही बातें देश का विभाजन करते हैं। देश का विभाजन कौन करवाया? देश का विभाजन हुआ, इसी कारण गांधी की हत्या गोडसे ने की, और गोडसे हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था। गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ था। गांधी की हत्या बिल्कुल कैसे करते? मनोवादियों ने किया। उनकी जो है मनोवाद जब नहीं चल रहा था, आप बताइए कि 14 अगस्त को एक मिनट, ये मनोवाद आप जवाब दीजिए। आप मनोवाद क्या है? एक मिनट जवाब दीजिए। प्रश्न वो हमसे पूछे हैं, उसका जब जो है, जब 14 अगस्त को नहीं प्रश्न पूछे तो आप जवाब दीजिए। 14 अगस्त को, 14 अगस्त को जब पाकिस्तान को आजादी मिल गई, एक मिनट, 14 अगस्त को मिल गई, तो आप 15 अगस्त को जो है कि मिला, धर्म के गांधी कहाँ दोषी है? अगर धर्म के आधार पर मनोवादी थे लोग। बताइए कि
जिनके मन में भ्रम है, तो मन में हिंदुत्ववाद के लेकर के घूम रहे हैं, जो गरीब गुरबा को जलाना चाहते हैं। आज देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, देश में जो है कि विभाजनकारी नीति जो है कि हावी हो गया। रमेश जी, आप रैली में आए क्या? रैली में आए हैं, आप जवाब दीजिए। आप रैली में आए हैं? आप 14 अगस्त को पाकिस्तान बटा, तो फिर जो है जिसके पास तर्क नहीं होता है वो बहुत हल्ला करे। भाई आप बोलिए मुकेश जी, आप वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ये हिंदूवादी है, अपने घर में हिंदू कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। हिंदुत्व घर में स्थापित नहीं कर सकते। प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब दीजिए। आज जो है शाहनवाज हुसैन, मिर्ची क्यों लग रही है? भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे। शिशिर जी, आप ये बताइए कि अब बात कर लीजिए। दल है, कांग्रेस है, ये भी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ये सब व्याकुल भारत है, बहुत सारे पार्टी है, भाजपा, आरएसएस है, बहुत सारे। अरे ये सब जीरो पर आउट जो होने के बाद जो है, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, देखिए, वो इस तरह की बात क्यों नहीं बोलती? एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि आज के दौर में पूरे भारतवर्ष का, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिनके किताबों को ये कोड कर रहे हैं, बाला साहब देवव्रत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीसरे सरसंघ चालक हो गए। लेकिन आज जो है परसों दिन जो अभी के सरसंघ चालक हैं, मोहन राव भागवत, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है, मुकेश जी शायद उसको पढ़े भी होंगे, कि जो मुसलमानों को देश से बाहर करने की बात कर रहा है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। चीजों को समझिए। यानी और उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विंग है, आप ये समझ लीजिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उसका नाम है, इंद्रेश जी उसके संरक्षक हैं और अध्यक्ष, और तमाम उसका अपना जो सिस्टम है वो है, जो एक संगठन का सिस्टम होता है। तो उस मंच से सरसंघ चालक जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोच्च अधिकारी, उन्होंने इस बातों को थोड़ा सा सुधार और मैं और कहना चाहता हूं। और सुन लीजिए एक मिनट। और पूर्व में भी इससे पहले जो सरसंघ चालक थे, को पहले सीतारमैया सुदर्शन, उन्होंने आज के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया था इस कंसेप्ट के साथ कि इस देश में, देखिए, अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तब तो जिस तरह से मतलब उस वक्त द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत था, आप उसी तरह के द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत आज जो है वो लागू कर रहे हैं। क्योंकि समझ लीजिए, जिस हिसाब से यहाँ पे मुस्लिम की आबादी है, तो आप ना उसको एक नकार के, उसको किनारे करके नहीं चल सकते हैं। आपको कमोबेश अगर एक सूत्र में पिरोना है तो उनको गले लगाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, इसलिए मोहन भागवत जी ने इसमें एक और बात, मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि संघ के कार्य पद्धति में, संघ के का जो हिंदू राष्ट्र का डिमांड हो रहा है जिसके संगठनों के द्वारा, उसके कार्य पद्धति में आज के दौर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और उस बदलाव का प्रतिफल है वो संगठन और ये स्टेटमेंट। आप चूंकि देखिए इनके लिए एक स्कूल खोलवाइए। संघ जो है, ये जो है ना, ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमेशा चुनाव मुस्लिम लीग के साथ मिल करके इनके श्यामा प्रसाद और सावरकर जो है कि कितने दिन तक बंगाल के सरकार में रहे थे। उस समय क्या आजाद भारत आरजेडी की रैली नहीं? अरे आरजेडी की रैली नहीं। आप मुकेश जी, इनको बढ़िया शिक्षा की जरूरत है। वो बात जो हाँ, कहा अभी उस विषय पे हम आ रहे हैं। उस विषय पे मोहन जी भागवत जी ने जो बात कही है, वो संघ अपने स्थापना काल से उस बात को कह रहा है, 95 वर्षों से। मोहन जी ने जो बात कही है, पहले भी ऐसी बात नहीं, मोहन जी ने पहले बात पूरी सुन लीजिए, पहले बात पूरी सुन लीजिए कि यहाँ जो भी मुसलमान हैं उनका डीएनए वो हिंदू है, यानी कि वो इसी संस्कृति के वंशज हैं और इसी धरती के वंशज हैं। उपासना पद्धति किसी कारणवश, मजबूरी बस, आक्रमणकारियों के भय से उन्होंने उपासना पद्धति बदल ली, लेकिन उनका जो उनके पूर्वज जो हैं वो हिंदू हैं, उनकी संस्कृति जो है वो हिंदू है और उनका डीएनए हिंदू है। और आज तो डीएनए का आ गया है वैज्ञानिक स्वरूप, इसलिए वो जांच करके भी सिद्ध हो गया है कि यहाँ के जो भी निवासी हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका डीएनए एक ही है। यानी कि यहाँ के सभी लोग एक ही
एक ही मतलब एक ही जड़ के जो है तने हैं। तने। ठीक है, तो इसलिए संघ ये बात शुरू प्रारंभ से कह रहा है कि हमको आपत्ति इसमें नहीं है, किसी के रहने से आपत्ति नहीं है, आपत्ति हमको उससे है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो इस देश को मातृभूमि मानने से इनकार करता है, जो वंदे मातरम भारत माता की जय कहने से इनकार करता है। वंदे मातरम भारत माता जो है कि वंदे मातरम भारत माता जो है कि आरएसएस का जो है कि दिया हुआ है, भारत के महापुरुषों नहीं, वंदे मातरम जो भारत के भारत माता इनका दिया हुआ है, भारत के महापुरुषों को अपमानित करता है, जो इस संस्कृति को अपमानित करता है, क्या अरे उससे भाई हमारा विरोध है। एक बात, ऐसे लोगों से विरोध है जो एक बात एक मिनट, हिंदू हिंदुत्व की बात रमेश करते जी, हैं, अब नहीं हिंदुत्व अब आप बोलिए। की आप इनके एक प्रश्नों का मिनट जवाब दीजिए रमेश जी। एक में मुकेश जी पहले आप जानिए, आपके व्याकुल आरएसएस भारत मत होइए। आपके पार्टी जो है आरएसएस आप बेचैन क्यों हैं इतना? नहीं बेचैन नहीं है, हमको आपको ज्ञान देना है। आप जो है बिल्कुल अधर में पड़े हुए हैं, रमेश जी को आप थोड़ा अधर ठंडा पानी में पिलाइए। आप अधर में देश को डाल रहे हैं। रमेश जी को हमारा ठंडा पानी पिलाइए। हमारा राष्ट्र जो है, आप वंदे मातरम बोलते हैं ना, अरे वंदे मातरम इनके कहने, इनकी जना पैदाइश नहीं था उस समय से वंदे मातरम ये उसके साथ है जो ये आरएसएस इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ है। मुस्लिम लीग के साथ हम थे, ये उनके मुस्लिम लीग के साथ हम थे। ये जो भारत तेरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ थे? जो सेना को गाली श्यामा देते प्रसाद हैं, मुखर्जी कहाँ थे? टुकड़े गैंग के साथ है। अरे चुप रहिए, ये वंदे मातरम अरे के साथ भाई नहीं आप है। एक मिनट मेरा सुन लीजिए। आज जो है ये कन्हैया के ये साथ है। अच्छा, सुन लीजिए। हम राम की पद्धति, ये राष्ट्रद्रोही राम के साथ सुनिए पहले, सुन लिया जाए। राम की पद्धति, ये किसी राम संबंध का नहीं जो है, है इनका कैसे सुने? राम राज्य का सेकुलरिज्म, ऐसा सेकुलरिज्म कि आप जान लीजिए, जो चेरामल पेरुमल के नाम आप सुने होंगे, जो हिंदू था और केरल में बहुत बड़ा मस्जिद राम बनवाया। राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है ये बताइए ना। बिल्कुल दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य ना में शारीरिक कष्ट ना ही दैवीय अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? राम के नाम पर आप दंगा करवाते ठीक हैं। है, हम राम राज्य 20 लाने के लिए प्रयास मुकदमा में करते अभी हैं। अभियुक्त है, कहा भाई राम के नाम पर। दंगे का रिकॉर्ड आपने उठा के देख लीजिए। राम के समय में दंगा नहीं हुआ, राजद के लेकिन शासन में और राम के कांग्रेस के शासन में जितने दंगे हुए हैं उसका 5% भी भाजपा शासन में नहीं हुआ चूंकि है। ये मुकेश जी पर बोलने में, आप कराते हैं। मुकेश जी पर बोलने में कभी कभी दया भी आ जाता है। हम कृष्ण दया अपने ये ऊपर आप सुदामा कीजिए। है, सुदामा वही दया फटहाल सुदामा, जिस सुदामा को दया कृष्ण जो अपने है- ऊपर कीजिए आप। कृष्ण ने जो है कि संरक्षण दिया। लोकसभा में लड्डू लाए हैं इनको 0 सीट। यूज किया जा रहा है, Conclusion इनको जो है देते हैं। यूज किया जा रहा दया जो है। है ये अपने ऊपर बिल्कुल यूज एंड थ्रो हो रहे हैं यार। यही हिंदू द्रोही विचारधारा के कारण ये यूज एंड थ्रो आपका हो रहे हैं। दुर्गति जनता ने किया है। रमेश जी, मुकेश जी, एक मिनट। शिशिर जी, क्या ये जो आप सुन रहे हैं, ये दोनों आपस में उलझ रहे हैं, जबकि क्या कहेंगे इस मैटर में? देखिए, प्रॉब्लम दोनों तरफ, कंक्लूज कीजिए। प्रॉब्लम दोनों तरफ है। प्रॉब्लम है कहां सो समझ लीजिए, और प्रॉब्लम शुरू कहां से हुआ सो समझ लीजिए। रमेश जी जिन बातों के पक्षधर हैं, प्रॉब्लम वहां भी है। प्रॉब्लम वहां कैसे है कि हम तो हैं ही हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। यानी स्थिति यह है, तुम जो कुछ भी करो सब ठीक है, हमारी एक आंख बंद है। प्रॉब्लम यहां है। इधर क्या प्रॉब्लम वहां भी है कि नहीं, जो हम कहेंगे वही, तुम्हें यहां अगर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तलवार के जोड़ पे चीजों को समझिए। होता यह है कि ये दोनों ही चीजें खतरनाक है, खतरनाक है। बिल्कुल। इस जो नहीं देश होना के लिए, चाहिए। इस देश के लिए, तो इसलिए मैंने कहा आपको Conclude कि अगर नरेंद्र मोदी पैदा हो रहे हैं तो उसमें जो दूसरे पक्ष की करतूत है वो भी कम जिम्मेदार नहीं है। यानी दोनों तरफ की जो कट्टरता है वो समान रूप से देखिए, आप भारत तेरे ये टुकड़े देश होंगे जो है, कहेंगे ये देश तो ये नहीं अभी चलेगा। भी- वंदे मातरम आपको कहने से क्या आपत्ति नहीं, है? एक चीज समझ लीजिए कि ये ये देश कानून तो नहीं है कि वंदे मातरम कहा जाए। कानून नहीं, में भी नहीं, नहीं कि हम- तिरंगा आप लहराइए। हमारा आज जो है कानून ना, तो बहुत सारा चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार, बबलू बाबू एक मिनट, हाँ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार देश में छुटपुट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके पीछे जो है कि अटल जी, उसके पीछे इस तरह से आज जो है कि मोदी जी 15 साल से ऊपर इनकी भी शासन रही है लगभग। अभी मैंने ये 10 साल में ही चल रहा है, 5 साल अटल जी, उसके बाद साल 1.5 साल और पहले भी
15-16 साल का जो है कि अभी रीजन चल रहा है। देखिए, विषय है एक मिनट, हिंदू राष्ट्र। एक मिनट, आज आज जो विषय है जो बात सुनिए ना, एक मिनट हमको पूरा कर दीजिए। मूल जो विषय से बात, भटकिए मत, एक आप अलग मिनट जा रहे हैं। एक मिनट, आज आपका जो बात आपका जो एंटीना बात घूम गया हिंदुत्व है। की, जो बात, एक मिनट रुकिए, बात कर रहे हैं। जो बात हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और संघ के सारे लोग करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के नहीं बोलते हैं, वहां गिड़गिड़ाने लगते हैं। आज जो है जो हमारा संयुक्त राष्ट्र में ये बात कभी हिंदू मुसलमान के नहीं करते हैं, हाल में कभी वहां हिंदुत्व के नहीं करते हाल हैं। में इस देश को आज जो है कि संयुक्त ये राष्ट्र में सिर्फ जो देश सदस्यता के मिली लोगों है, को गुमराह करके सत्ता 192 पाना। देशों में से 182 देशों ने वोट किया है। तो क्या मिला आपको? चलिए, आपको क्या दिया? रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भारद्वाज जी, मुकेश जी को रास्ते पर लाने की जरूरत है, ये भटके हुए राही हैं। तो ये भारत आज हिंदू चर्चा राष्ट्र था, है। इसमें बहुत भटके हुए राही को रास्ते पर लाइए। बहुत कुछ निकल के आ नहीं पाया, क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर है और इसको निकालने में अभी न जाने कितना वक्त लगेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, कुछ और शख्सियत से, जिनसे आपको अलग अलग विषय पे अलग अलग चर्चा करेंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए, जो सच है वो सच है।